तो क्वेश्चन नंबर लेवल 1 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 21, 22 में बोल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट सॉल्ट का के और के बी दिया है, तो के एच निकालना है। तो क्या हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, क्योंकि दोनों वीक है तो दोनों होगा। तो 10⁻14 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6 10 इज 14 -6 -7 है ये तो हो जाएगा 13 12 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। 23 MX is a salt of weak acid and weak base, aqueous solution, aqueous solution इस केस में। अब ये वीक एसिड और वीक बेस का पूछा है हमसे, तो वीक एसिड का और वीक बेस का जो पीएच होता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में होता है 7 प्लस log 1/2 pK माइनस 1/2 pKb। अब यहां से हम देख सकते हैं कि अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है Kb से तो ये वैल्यू 7 से ज्यादा आएगा, यानी pH इज ग्रेटर देन 7। अगर Kb ज्यादा है Ka से तो वैल्यू माइनस आएगा और ये 7 में से कम हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। अगर के नहीं पीके, अगर पीके बी के बराबर है तो 0 हो जाएगा, उस केस में पीएच 7 हो जाएगा। यानी इस केस में एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो इसमें हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि किसका पीएच 10 है। पीएच 10 कहने का मतलब हमसे बोला है कि बेसिक कौन है। तो बेसिक निकालने के लिए केसीएल किससे मिलकर बना होगा KOH और HCl से। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। दूसरा ऑप्शन है NH4NO3, ये मिलकर बना है NH4OH से और HNO3 से। ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यानी pH लेस देन 7 होगा, pH लेस देन 7 होगा। थर्ड ऑप्शन है NaCN, तो NaCN जो है NaOH से मिलकर बना होगा और HCN से मिलकर बना होगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, सॉल्यूशन बेसिक होगा और बेसिक के केस में pH ग्रेटर देन 7 होगा। फोर्थ ऑप्शन है NH4 होल ट्वाइस SO4, ये हो जाएगा NH4OH प्लस H2SO4, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो जाएगा वीक बेस, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, तो pH लेस देन 7 होगा। तो एक ही हमें केस मिला जहां पर pH ग्रेटर देन 7 होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका मे बी pH 10 हो। क्वेश्चन नंबर 25 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम का फॉर्मूला होता है तुम लोग पोटास एलम पोटासियम का फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 होल थराइस डॉट 24H2O। अब इस केस में ये कहां से आया होगा, तो ये KOH से आया होगा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या होगा वीक। ये कहां से आया होगा, तो ये आया होगा H2SO4 से, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगा वीक। ये कहां से आया होगा, ये AlOH होल थराइस है, ये क्या है वीक बेस है, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग, ये तो यही से आया है। इसके वजह से ये अगर वीक, ये जो है स्ट्रॉन्ग है, तो अल्युमिनियम +3, यहां पर अल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यही वाटर के साथ रिएक्शन करने जाएगा
और ये जब करेगा रिएक्शन तो ये H+ को रिलीज कर देगा, जिसके वजह से ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है कि अमोनियम एसीटेट का KH क्या होगा। अमोनियम एसीटेट तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका CH3CONH4। ये कहां से आया है तो CH3COOH से आया है और NH4OH से आया है, यानी ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है। तो इस केस में अगर KH निकालना है तो हमने बताया है कि दोनों को लिखना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 21 to 26 लिख लिए होगे। सबने लिख लिया। ओके, खाना खा के सो रहे हो क्या? जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाए तब तक सांस नहीं लेना है। सांस नहीं लेना मतलब चैन नहीं लेना है। एक खा खा के सो रहे हो, केवल सो रहे हो तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 क्या बोल रहा है कि NaCl न्यूट्रल क्यों है। ये कहां से मिलकर आया होगा, ये NaOH से और HCl से आया होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका जो कंजुगेट बना होगा वो वीक होगा, ये वीक होगा। दोनों में से कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं जाएगा। नो हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस नहीं जाएगा तो इस केस में H+ और OH- जो वाटर वाला है वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहेगा तो पीएच भी मेंटेन रहेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेगा। तो हम इसमें आंसर बोल सकते हैं डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। 28 में क्या बोल रहा है कि किसका पीएच इंक्रीज करेगा। तो पीएच इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ हेलो हाँ जी ओके मैम, थैंक यू। पीएच ज्यादा होगा तो उस केस में क्या बोल रहा था, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज होना। पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, बेसिक ज्यादा होना। बेसिक ज्यादा होना तो इसमें देखेंगे एसिडिक किसका सबसे ज्यादा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में HCl, यहाँ NH4Cl, NaCl और यहाँ है NaCN। तो यहां से देख सकते हो कि ये कहां से आया होगा, NaOH से और HCN से। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा, इसलिए सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक। तो इसका बेसिक है तो पीएच क्या होगा, ज्यादा। ये न्यूट्रल होगा, NaOH से आया होगा और HCl से आया होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। और ये देखो कहां से आया होगा, NH4OH से और HCl से आया होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ये एसिडिक होगा। और इस केस में प्योर HCl है, इस केस में एसिडिक, तो ये ऐसी ही है।
तो इस केस में पीएच का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो पीएच सबसे कम होगा। 28 29 29 क्या बोल रहा है, पोटेशियम बाइसल्फेट को, पोटेशियम बाइसल्फेट यानी KHSO4। अब ध्यान देना, इस तरह के सॉल्ट में जब भी बाइसल्फेट आए तो सोच लेना कि ये अभी भी H+ लूज करने के लिए तैयार है। तो इस केस में ऐसे मत चेक करना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये अभी भी H+ लूज करने के लिए तैयार है, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक माना जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Na2CO3। Na2CO3 किससे मिलकर बना होगा, NaOH से मिलकर बना होगा और H2CO3 से मिलकर बना होगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। अगर ये वीक है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और इसका कंजुगेट क्या होगा, वीक। तो पानी के साथ कौन आगे जाएगा, CO3-2 पानी के साथ आगे जाएगा। पानी का 2H+ ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और ये बन जाएगा H2CO3, और यहां 2OH- रिलीज कर देगा। अगर बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कितना हाइड्रोक्सी आयंस रिलीज किया, 2। क्वेश्चन नंबर 31 बफर का है, ये हो गया है। अब आते हैं 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 पे इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आते हैं। चलो अब आओ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। लेवल 1 क्लास वर्क, सॉरी होमवर्क, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मैं कैलकुलेशन तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर 42, केएसपी किसका सबसे लोएस्ट है। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हें पढ़ाया गया है कि BeOH2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, स्कूटर नहीं लिखा हुआ है। टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका सॉल्युबिलिटी कम है, जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा उसका केएसपी क्या होगा, कम होगा। जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका केएसपी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 43 the molar solubility of PbI2 is इतना, PbI2 solution in term of solubility KSP क्या होगा। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 के बोल रहा है। PbI2 को मिला दिया गया, पहले से एक सॉल्यूशन है वो है PbNO3। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया कॉमन आयंस का। तो इस केस में PbI2 अगर डिसोसिएट होगा तो Pb+2+2I-, इस केस में अगर हमें सोलबिलिटी निकालना है तो ये x होगा, ये क्या होगा 2x होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाला बात ये है कि अगर हम KSP लिखेंगे तो KSP में कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ I- का स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो Pb है इसका मेन सोर्स ये है, हम यहाँ x नहीं लिखेंगे। तो KSP इसके जगह पे हम x नहीं लिखेंगे, हम इसके जगह पे लिखेंगे। और इस केस में इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2, इसका मेन सोर्स ये लेंगे। एक्चुअली हम ऐड कर देंगे टोटल और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और I- का कंसंट्रेशन यहां से निकालना है, टर्म सॉल्युबिलिटी। तो यहां से निकाल दो, ये 2x लिख लो, 2x का स्क्वायर। तो यहां से x निकाल दो, x ही बताएगा सॉल्युबिलिटी क्या है।
ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है केएसपी के लिए। 43 हो गया। 44 क्या बोल रहा है? केएसपी ऑफ द सॉल्ट फार्मूला mx2 इतना कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस आयंस। mx2 का केएसपी दिया हुआ है तो ये m प्लस 2x माइनस, अब इस केस में x होगा, ये क्या होगा 2x होगा, केएसपी क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, x निकाल दो। 45 विच इज द मोस्ट सोल्यूबल, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, केएसपी जितना ज्यादा होगा उतना सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगा और उतना ही उसका पीपीटी बाद में फॉर्म होगा। हालांकि पीपीटी के बारे में नहीं पूछा है, पीपीटी बाद में फॉर्म होगा। 46 है AgCl और NaI, फिर बना AgCl प्लस NaI, रिएक्शन हुआ है, NaCl बना है और AgI बना है। NaI को अलग फिर से ऐड किया गया, NaI को अलग किया गया, सॉरी इसमें ऐड किया गया टू द राइट साइड गया रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऐड करोगे तो राइट साइड जाएगा, तो AgI प्रिसिपिटेट बन गया। AgI का प्रिसिपिटेट बनना इस बात को तय करता है कि इसका हो ना हो KSP इसका कम होगा, तभी तो ये प्रिसिपिटेट बन गया है। तो AgI का प्रिसिपिटेट बनना इस बात को तय करता है कि AgI का KSP कम होगा, तभी तो ये जल्दी से पीपीटी बन गया। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा KSP ऑफ AgI इज लोअर देन AgCl, यानी इस इधर से AgCl लिया है तो KSP AgCl का ज्यादा होगा, मतलब सब सॉल्यूशन में है, ये जल्दी पीपीटी नहीं बनता, भी पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का, ये व्हाइट पीपीटी बनाता है AgCl, लेकिन जल्दी नहीं बन रहा है, AgI बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका KSP ज्यादा होगा, उसका KSP कम होगा। तो याद रखना, ये आता भी है, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो AgI लेकिन जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा क्योंकि उसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि AgI शायद येलो कलर देता है पीपीटी में और ये व्हाइट कलर देता है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ AgI और AgCl में किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, तो AgI का बनेगा क्योंकि उसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, KSP कम होता है, ज्यादा सोलुबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 में क्या बोल रहा है, KSP दिया हुआ है, FeOH होल थराइस का KSP दिया हुआ है, फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है सोलुबिलिटी ऑफ Fe+2 आयंस विल बी इंक्रीज, यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कह रहा है इसकी सोलुबिलिटी बढ़ाना है, सोलुबिलिटी बढ़ाना है, यानी कि बढ़ नहीं है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए यहां पर OH जो है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि OH नहीं कम करोगे तो ये अगर मान लो इसकी सोलुबिलिटी बढ़ाना है तो इसकी कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, तब ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए तो इसको कम करना पड़ेगा, मतलब OH का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। OH का कंसंट्रेशन कम करने का मतलब ये हुआ कि pH का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, pH विल बी डिक्रीज। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए यानी सोलुबिलिटी बढ़ाने के लिए OH को कम करना पड़ेगा, और OH को कम करेंगे तो pH भी घटेगा, एसिडिक बनेगा। तो 45 में pH विल बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है, 46 हो गया, 47, ये 46 है, 47 सॉरी 46 नहीं है, 47 है। 48 कह रहा है कि AgCl का मैक्सिमम सोलुबिलिटी किसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है वाटर में होगा, बाकी में क्यों नहीं, तो बाकी में कॉमन आयन है।
कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। 49 अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ टू सॉल्ट हैविंग इक्वल सोलुबिलिटी देयर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट विल बी इक्वल। ये गलत स्टेटमेंट है। मान लो दो सॉल्ट है NaCl और ये बना Na प्लस और Cl माइनस, और एक और सॉल्ट है AgCl2 MgCl2 और ये बना Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस। अगर दोनों का Ksp बराबर है तो सोलुबिलिटी जरूरी थोड़े कि इक्वल आया। क्यों? यहाँ x और x है तो यहाँ Ksp क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ये x होगा, ये 2x होगा। अगर मान लो Ksp बराबर भी है तो ये 4x क्यूब आएगा। तो क्या दोनों का x का वैल्यू सेम आएगा? नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। x का वैल्यू दोनों अलग अलग आएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 BaSO4 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन डाइल्यूट SO4। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? BaSO4 वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, BaSO4 डाइल्यूट H2SO4 में कम सोल्यूबल होगा। इसका रीजन ये है कि डाइल्यूट H2SO4 जो होगा वो कॉमन आयंस की वजह से ये रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा, क्योंकि SO4 और SO4 कॉमन हो गया तो इसके वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? Ki इज एडेड टू PbI2 देन Pb प्लस 2 विल बी डिक्रीज। बिल्कुल सही बोल रहा है कि Ki को PbI2 में डिजोल्व किया गया तो Ki अगर डिसोसिएट होगा तो K प्लस और आयोडीन माइनस, तो ये आयोडीन पहले से मौजूद है यहाँ पे, इसके वजह से कॉमन आयंस की वजह से ये बैकवर्ड जाएगा तो थोड़ा रिलेटिवली कम उसमें डिजोल्व होगा, तो थोड़ा डिजोल्व कम होगा। तो स्टेटमेंट सी वाला बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि एट एनी सॉल्यूशन AgCl वैल्यू ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अगर हम Ksp निकालते हैं इसका तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इसमें बी सी और डी तीनों करेक्ट है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फोर्टी 48 में ऑप्शन नंबर 4 में NaBr क्यों नहीं? तो NaBr में इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका कंसंट्रेशन वाटर से ज्यादा है। हालांकि उसमें कॉमन आयंस इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन के वजह से। अब मान लो तुम पहले से शरबत बनाए हुए हो, एक कंटेनर में शरबत बनाए हो और एक कंटेनर में वाटर ले लो और तुम उसमें NaCl डालो, तो मान लो शुगर के साथ तुम शरबत बनाए हो पहले से और उसमें NaCl डिजोल्व कर रहे हो, इलेक्ट्रोड मान लो बना रहे हो। हालांकि दोनों में कोई कॉमन आयंस नहीं है, फिर भी जो शरबत है उसमें कम डिजोल्व होगा और वाटर में ज्यादा डिजोल्व होगा क्योंकि वो पहले से कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें पहले से वाटर डिजोल्व कर रखा है। तो कॉमन आयंस तो इफेक्ट होता ही है, कंसंट्रेशन भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन Ksp पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को। स्टेटमेंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। Ksp इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर बिकॉज ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो 48 49 हो गया। 49 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब आ जाओ लेवल 2 पे। लेवल 1 फिनिश हो गया अपना। लेवल 2 में क्लास वर्क में 2 क्वेश्चन है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के, 26 और 27। ये मैं बता चुका था पहले ही, बताया था ना। 26 और 27 सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का 2 क्वेश्चन है, ऑलरेडी हो चुका है। अब हम सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो पेज नंबर निकाल लो 226, लेवल 2 होम क्लास वर्क।
और ये बनाने के बाद अवस्थी बनाओ और लेवल 3 बनाओ। नहीं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39, NH4OH is a weak base but it become weaker in aqueous solution। और वीकर किस में हो जाएगा? NH4OH, यानी वीकर होने का मतलब कम से कम डिसोसिएट होना। अगर ये डिसोसिएट होता तो स्ट्रॉन्ग माना जाता। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन में बोल रहा है कि और ये वीक किस में हो जाएगा, यानी और वीक होने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तब ये और वीक हो जाएगा। और बैकवर्ड जाने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट किस में लग रहा है? तो कंसंट्रेशन तो सारे का 0.1 है, तो इस केस में कॉमन आयंस किस में दिख रहा है तुम्हें? तो कॉमन आयन केवल और केवल हमें तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर टू में NH4 जो है वो कॉमन आयंस हो जाएगा, जिसके वजह से रिएक्शन बैकवर्ड लेकर चला जाएगा, तो जितना टूटा था उससे भी कम तोड़ेगा वो, तो इसको और वीक बना देगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट को ध्यान में रखना है, इसके एप्लीकेशन को भी और इसके यूज को भी, मतलब यानी कि कॉमन आयंस आते ही छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 40, solubility product BaOH whole twice AlOH whole thrice इतना इतना if both Al plus 3 and Ba plus 2 ions are present in solution which will form precipitate on addition of ammonium hydroxide। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो कॉमन आयंस मिलेगा दोनों में, OH OH दोनों में मिलेगा, लेकिन यहां पर पीपीटी बनाने के बारे में बात हो रही है तो पीपीटी केएसपी पे डिपेंड करेगा। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी केएसपी दिया हुआ है। केएसपी कितना दिया? 1.8 इंटू 10⁻10, और दूसरे का केएसपी कितना है? तो ये है 2.4 इंटू 10⁻20। ये BaOH होल ट्वाइस का है और ये है AlOH होल थ्राइस का। तो इस केस में इसका केएसपी ज्यादा है, मतलब ये जल्दी पीपीटी नहीं बनाएगा, इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है डिजोल्व होने का, और इसका केएसपी कम है, तो ये पीपीटी पहले बना देगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कई किए और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेट में इस टॉपिक को टीच भी किया। ठीक है। 41 में क्या बोल रहा है? CaF2 है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ। तो CaF2 में क्या कर देंगे हम? Ca प्लस 2 प्लस 2F माइनस, तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, केएसपी क्या हो जाएगा? 4x³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम केएसपी का वैल्यू पुट करके सोल्युबिलिटी निकाल लेंगे, या जो भी दिया है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AgCl को NaCl में डिसोल्व किया गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया? ये कॉमन आयंस का क्वेश्चन बन गया। तो AgCl इसके अंदर डिसोल्व होगा, तो AgCl जब डिसोल्व होगा तो पानी के अंदर Ag प्लस होगा और Cl माइनस होगा। अब यहां से हम अगर KSP लिखे तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि पहले से Cl मौजूद है, तो हम Cl का जो कंसंट्रेशन लेंगे ये वाटर वाला लेंगे। तो इस केस में क्वेश्चन में केएसपी क्या दे रखा है? 1.2 इंटू 10⁻10, और हम सिल्वर का कंसंट्रेशन निकाल देंगे, यानी इसको x मान लेंगे, और क्लोरीन का कंसंट्रेशन हम लेके आएंगे NaCl से, यानी इसका हम लिख देंगे 0.1, क्योंकि इसका मेन सोर्स ये है, ये नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट मार देंगे। एक्चुअली होना चाहिए था ये, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं। तो दिस वन इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो Cl माइनस जो कॉमन है उसका मेन सोर्स ये है, ये सोर्स नहीं है इसका मेन। हो गया होगा। इसमें क्या कंसेप्ट है? जिसका केएसपी कम पहले पीपीटी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर
43 में क्या बोल रहा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MOH का इतना है, तो M प्लस प्लस OH माइनस, इस केस में x होगा, तो KSP क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो ये 10⁻⁻10 है और ये हो गया x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 सॉरी 5, तो OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, तो POH कितना हो जाएगा 5, तो pH कितना हो जाएगा 9, इस केस में pH क्या आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर ये 43 था। 44 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिसिपिटेट BaSO4 इन द सॉल्यूशन कंटेन इतना मोल ऑफ बी और KSP दे रखा है, तो हम पीपीटी निकालने के पहले सेचुरेशन वाला कंडीशन निकाल लेते हैं कि हम उस सॉल्यूशन में BaSO4 कितना मिला दे, तो सेचुरेशन वाला कंडीशन हम निकाल लेते हैं, तो BaSO4 अगर इसमें डिजोल्व हुआ तो Ba+2 बनेगा और SO4-2 बनेगा, ये सेचुरेशन वाला कंडीशन है, x मान लो, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ KSP कितना दिया हुआ है, अच्छा एक का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बेरिलियम दे रखा है, इसको एक हटा दो, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, x निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हो। KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10, Ba+2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻4, नहीं भी दिया जाता तो यहाँ x मान के निकाल सकते थे हम, तो यहां से पूछा है कि SO4 क्या होगा, तो SO4 यहां तक ये मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है, तो ये हो जाएगा इस केस में 4 × 10⁻10 अपॉन 10⁻4 इक्वल टू 4 × 10⁻6, ये यहां तक कंसंट्रेशन तक वो मैक्सिमम डिजोल्व होगा, इसके ऊपर वाला यानी SO4 का कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन 4 × 10⁻6, इसके ज्यादा थोड़ा भी डालोगे तो पीपीटी बनाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है जो उसके अंदर डिजोल्व करवाया है, इट इज मैक्सिमम कैपेसिटी जो डिजोल्व किया, इसके ऊपर थोड़ा भी कंसंट्रेशन डालोगे, इसमें ऑप्शन चुन लेना इससे ज्यादा किसका ऑप्शन है, तो 44 में का आंसर जो हो जाएगा इससे ज्यादा किसका है, इससे ज्यादा -5 भी है, दो है, 44 का आंसर 4 है, अच्छा एग्जैक्ट दिया है मतलब यही दे दिया है, हालांकि इस पे पीपीटी नहीं बनेगा, ये मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है, सैचुरेशन BaSO इतना, व्हाट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रिसिपिटेट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मोल ऑफ KSP इतना दिया है, मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है, अच्छा मिनिमम कंसंट्रेशन बोला है, अच्छा ठीक है, तो इस पर इससे ज्यादा होगा तो पीपीटी बनेगा, मिनिमम कंसंट्रेशन ये होगा, ठीक। नेक्स्ट 45, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन BaO4 इज इतना, BaO ट्वाइस इतना, KSP BH इतना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 इतना है, तो क्वेश्चन नंबर 45 में pH दे रखा है 10, तो 10 दे रखा है, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻10, OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है BaOH होल ट्वाइस KSP, तो ये हो जाएगा Ba+2
+2OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन तो है ही। अब ध्यान रखना यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये OH वाला यही वाला है OH, तो ये मत सोचना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ KSP हो जाएगा Ba+2 और यहाँ हो जाएगा OH का कंसंट्रेशन और पावर में 2। KSP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻13 दिया है, और Ba+2 का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। OH का कंसंट्रेशन हमें मालूम है 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो यहां से तुम निकाल लेना Ba+2। 8 है 5 13, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5। ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 से 46। में क्या बोल रहा है, फाइंड द चेंज इन पीएच व्हेन 0.01 मोल sodium acetate is added to 1 liter of 0.01 एसिटिक एसिड। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का थोड़े ना है, ये क्वेश्चन सोडियम एसिटेट तुम लोग को देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें CH3COH है और सोडियम एसिटेट को इसमें मिलाया है पहले से, सोडियम एसिटेट पहले से है इसमें CH3CONA, तो ये वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, ये दोनों मिलकर तो बफर बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमें बफर से सोल्व करना पड़ेगा। पीएच चेंज इतना मोल ऑफ सोडियम एसिटेट इज एडेड, पीके दिया है, तो इस केस में बफर सॉल्यूशन का एसिडिक बफर क्या हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। तो यहां से एसिड का कंसंट्रेशन दिया है ना, pKa का वैल्यू दिया है pH इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, इतना मोल 0.01 है, और इसका कितना है 0.01 है, सेम है, यानी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हो गया ये। तो पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा 4.74, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चेंज इन बफर, चेंज इन बफर एडेड टू, जब ऐड किया गया होगा, तो इस केस में CH3 पहले मान लो ये है, ये तो वीक एसिड है, इस केस में अल्फा नहीं दिया है, कोई नहीं, तो इस केस में वीक एसिड का इसका तुम पीएच अलग से निकालोगे, तो यहाँ H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये वीक एसिड है, तो इस केस में H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा, अल्फा नहीं दिया गया है तो C × √Ka/C, C को अंदर लेके जाओ, तो C को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा Ka/C। मैं तुम्हें बता दूं इस केस में पीएच ऐसा भी लिखता है, तो ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, यहाँ का लगाओगे तो log Ka प्लस log C और 1/2 भी लिख देता है, तो ये मत सोचना कि कहां से फॉर्मूला लगा दिया, यहीं से निकाल के लाया होगा, तो इस फॉर्मूले को हमें लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसी से बनाते हैं। तो यहाँ H+ का कंसंट्रेशन Ka का वैल्यू कितना दिया है, Ka का जो वैल्यू दे दिया है वो 10⁻⁻4, अप्रॉक्स लेके बनाता हूं, ठीक है, 4.74 है तो 5 मान लेता हूं, तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, तो इतना लिख लो, फिर आगे दोनों का, इसका पीएच का और इसका पीएच का डिफरेंस लेना है हमें। तो एक पीएच जो है वो बफर से निकाला गया है और एक पीएच वीक एसिड का निकाला गया है, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है,
मतलब ये मिलाया गया है तब बफर बना है, मिलाने के पहले इसका पीएच क्या है और जब बफर बना दिया गया तब पीएच क्या है, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो उस केस में अब बना लोगे ना आगे। अब यहां से कैलकुलेशन करना है तो उसको 4.7 को मान लो 10⁵ मान लो। चलो मान के बनाते हैं। ऑप्शन कैसा दे रखा है, पास पास है या दूर दूर है? दूर दूर। इसको मैं वो वाला कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, रूट अंडर के ए अपॉन सी, के ए इंटू सी। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 मैंने ले लिया क्योंकि पीके 4.7 है तो मैं 5 मान लिया। ठीक है, यहाँ भी 5 ही ले लेंगे, क्या दिक्कत है। और सी का वैल्यू कितना है वीक एसिड का, तो वीक एसिड का है 0.01 यानी 10⁻⁻2। लो ये 7 आ गया, ये हो जाएगा 10⁻⁻3.5, ये हो जाएगा पीएच 3.5। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, एक यहाँ 5 मानना पड़ेगा, 1.5 का डिफरेंस आएगा। आंसर क्या दिया इसका, 46 का 3 सही है, 1.3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स लगे किया हूं, इस फॉर्मूले को यूज मत करो। मैं यहाँ पर H प्लस जो K लिखा है, पीके लिखा है जो क्या 4.7, मैं इसको 4.7 को 5 मान लिया, 5 मान के बनाया, तो दोनों का डिफरेंस 1 पॉइंट समथिंग आ रहा। मतलब इसको 5 मानना पड़ेगा, 5 में से 3.5 को माइनस करना, तो 1.5 के आसपास आएगा। क्योंकि 4.7 को हमने यहाँ 5 मान लिया, तो यहाँ भी तुम 5 मान लो, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3.5, 1.5 हो गया। ये बफर का क्वेश्चन है, पता नहीं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कैसे आ गया है। हो गया होगा ये। अब तुम्हें पहचानना भी होगा कि बफर का क्वेश्चन है, ये नहीं कि उसी में फंस जाओ कि ये किसका क्वेश्चन है। तो बफर के क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट दिया रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 42 और 43। 42 क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम ऑफ NaOH into 50 ml of solution added to buffer solution, इधर डायरेक्ट लिखा है ये बफर, और बफर कैपेसिटी इतना है, तो चेंज इन पीएच, तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, 2 ग्राम मोल निकाल देंगे 40 और वॉल्यूम है 250 ml इंटू 1000, ये आ गया चेंज इन मोल पर लीटर। और इसका चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच, अब यहां से बफर कैपेसिटी का वैल्यू क्या दिया है 0.2, तो ये निकाल देना, आ जाएगा 43 में केएसपी दिया है, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया गया है, तो कौन प्रिसिपिटेट बनाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो जिसमें आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी उसमें पीपीटी बनाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन कई करवाया है, तो तुम ऑप्शन चेक कर लेना, इसमें आएगा। ठीक है, तो 43 इज कंप्लीटेड, सॉरी 48 तक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेवल 2, तो होमवर्क लिख लो, लेवल 2 होमवर्क, और लेवल 3 ट्राई करके लाना है, लेवल 3 एटलीस्ट पढ़ के आना, समझ के आना, नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो यहां मैं फास्ट बताऊंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो थोड़ा सा फास्ट होगा। तो कल पढ़ के आना, समझ के आना, लेवल 2 होमवर्क बना के लाना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके बाद अवस्थी के क्वेश्चन करवा देंगे, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।